आपके साथ भी हो सकता है। पांच बरसों के बाद फिर वापस लौट रहा हूं उसी रास्ते पर जिससे गुजरा था। अभी तक मेरे जेब खाली हैं। आपने मुझे नहीं सिखाया कि उन्हें कैसे भरना है, मैंने खुद सीखा है। अब मैं वापस आ रहा हूं अपने जेब भरने के लिए, आपके पैसों से। कल मुझे बताया गया कि आप मर गए हैं। मुझे न ही रोना आया और न ही हंसी आई, मुझे सिर्फ हैरत हुई। अब ये ना कहना कि तुम इन 5 बरसों में मरने में मसरूफ थे। यहां से भागो, जाओ। आदाब पापा। आखिरकार मर गए। मजाक है ना? लेकिन मुझे हंसी नहीं आती, रोना भी नहीं आ रहा है। आपके लिए रोना ही नहीं चाहता, यह आपसे कह चुका था। याद है, मैंने कहा था कि आपके लिए एक कतरा आंसू भी नहीं बहाऊंगा। पांच साल पहले याद है, जब आपने एक खाली शर्ट में मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। उस वक्त समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों किया आपने, लेकिन अब समझ रहा हूं। याद है आपको, जब मैं सर्दियों में बाहर कुत्ते की तरह कांपता था, आप हंसते थे। अब मैं हंसूंगा। मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता क्योंकि आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते थे। मैं आपसे नफरत करता हूं क्योंकि आपने कभी मुझे बेटे की तरह प्यार नहीं किया। मैं आपके लिए हमेशा सिर्फ एक मुफ्त खार था। आप एक लुकमा रोटी कुत्ते की तरह मेरे सामने डालते थे और मुझे दूसरे लुकमे के लिए इंतजार करना होता था। आप सबको कमतर समझते थे और खुद को अक्ल कुल समझते थे।
देखा आखिरकार आप भी मर गए। देखा आखिर अगले कुल भी मर जाते हैं। सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं यहां हूं और आप वहां हैं। मैं भी आपका हाथ उठा सकता हूं, उसके साथ जो दिल चाहे कर सकता हूं। इसके बाद मैं भी आप जैसा होना चाहता हूं। मेरा दिल भी चाहता है कि जरा देखूं कि आप जैसा होना कैसा है। मुझे आपने ही ऐसा बनाया है, एक ऐसा बेटा जो अपने बाप से नफरत करता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। माफ़ करना, मुझे देर हो गई। जरा अपने अतराफ पर नजर डालो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने कम क्यों? वहां मस्जिद में भी परिंदा पर नहीं मार रहा था और यहां भी। सब पापा से मुतनफिर थे। ये तो मैं जानता था, लेकिन इतना भी कम नहीं। आक़िबती जी, इसके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तुम रूह पर यकीन रखते हो? तुम क्या चाहते हो? रूह का वजूद होना चाहिए है? मेरे सवाल का जवाब दो। मैं हमेशा ऐसा जवाब देता हूं जो मेरे क्लाइंट को पसंद हो। इसीलिए तुम्हारे दफ्तर में हमेशा भीड़ लगी रहती है। इस वजह से भी और कुछ दूसरी वजहों से भी। जी चाहता है कि रूह का वजूद हो। मेरा दिल चाहता है कि यहीं कहीं खड़ी हो, देखे कि उसके लिए कितने लोग आए हैं। वजूद है, देखो। तुम कल तक उनके इशारे पर नाचते थे और आज मेरे इशारे पर। मैं उसके लिए नाचता हूं जिसके हाथ में साज हो।
अच्छा उठो, चलो, बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। मैं भी तो देखूं तुम कैसा साज बजाते हो। मोहतरम मर्द व ख़वातीन, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर फल, मिठाई और चाय वगैरह में कोई कमी रह गई हो तो माफ़ कीजिए। अगर फातिहा पढ़ दी है तो ठीक है, वरना अपने घर पहुँच कर पढ़ दीजिएगा। प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। तशरीफ़ ले जाएं। खुदा मग़फ़िरत करे, अल्लाह जन्नत में जगह दे। खुदा रहमत करे, खुदा जन्नत में जगह दे। दुनिया, आओ बेटा खा लो, बैठो। सिर्फ एक हफ्ता हुआ मुझे पता चला, लेकिन मैं 5 बरसों से जानता हूँ। और फिर भी कुछ नहीं बताया। आखिर उस वक्त मैं तुम्हारे वालिद के सास पर नाचा करता था। अपने अकेलौते बेटे को घर से बाहर निकाल दिया ताकि वह लड़की इस घर में आए। आखिबती इसका मसला भी अब ख़त्म कर दो, वहीं भेज दो जहाँ से वो आई है। वो लड़की तुम्हारी बहन है, उसके पास सबूत है। सबूत और दस्तावेज सब तुम्हारे लिए कागज़ के टुकड़े हैं, और ये सब जानते हैं। तुम्हारी बहन है, सोच लो। हाँ, ये सारी बातें छोड़ो। मैं भी अपने बाप का बेटा था, लेकिन उन्हें बेटा नहीं चाहिए था, अपने जनाजे की रौनक चाहिए थी। यहाँ से इनकी छुट्टी करो, समझे? ठीक है, अगर तुम ये चाहते हो तो मैं ठीक कर देता हूँ। सिर्फ जल्दी करो, अब मैं और इस घर में नहीं देख सकता इन्हें। ये क्या है? आखिरकार तुमने अपना काम कर ही दिया। तुम पढ़ चुकी हो फिर भी मुझसे पूछ रही हो? यतीम बच्चे का माल हड़प कर रही हो। यतीम? कौन यतीम, ये या मैं? ये बच्ची तुम्हारी बहन है। कान खोल कर सुन लो, ऐसा न करो कि ऐसा ही कोई मंसूबा तुम्हारे लिए भी बनाऊं। शर्म करो। शर्म तो तुम करो, अपने दादा के उम्र के इंसान से शादी कर ली। मैंने क्या कहना चाहती हो? मोहब्बत करती थी? तुमने सिर्फ पैसों के लिए उनसे शादी की। बहुत बेगैरत हो, बहुत। अच्छा, दिलचस्प है। आजकल जो भी सच बोलता है उससे कहते हैं कि नामर्द हो। पैसे के लिए शादी की। तुमने सोचा होगा कि कुछ दिन जिंदा रहेगा, उसके बाद मर जाएगा और फिर सारी दौलत तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तुमने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि ये भी हो सकता है। मैंने पैसे के लिए उनसे शादी नहीं की थी। इस शहर में मेरा कोई नहीं था, उन्होंने मेरी मदद की थी। अच्छा, जो भी इस शहर में परदेसी हो मेरे वालिद की बीवी बन जाए।
लेकिन मैंने हमेशा उनका ख्याल जानता रखा। हूँ, बल्कि कुछ ज्यादा ही ख्याल रखा। ये तो तुम्हारी लड़की ही से वाज़ेह और तुम तो उन्हें छोड़ के चले गए थे और अपनी जिंदगी में लग गए थे और उनकी परवाह भी नहीं की। हाँ, मैं चला गया ताकि तुम्हें खुली जगह मिल जाए। क्यों जानबूझकर अनजान बन रही हो? जब उनकी बीवी बन रही थी उसी वक्त ये भी सोच लिया होता। बहुत बेहया हो। बेहया तुम हो जो समझा कि जो चाहोगी कर लोगी और मेरी माँ की जगह ले लोगी। लेकिन मैंने भी 5 बरस उनकी खिदमत की है और फिर 50 साल से ज्यादा का वसूल कर लिया। तुम्हारे बाप की कोई चीज अगर मेरे पास है तो सिर्फ ये और वो बच्ची है। भी। बहुत नीच हो। यहाँ से जाओ वरना कुत्ते की तरह बाहर निकाल दूंगा। लेकिन मैं जब तक इस बच्ची का हक नहीं ले लूंगी उस वक्त तक इस घर से बाहर नहीं निकलूंगी। शायद समझ रहे हो कि आधा मकान तुम्हारे महर में है। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरे वालिद की मीरास से एक फूटी कौड़ी भी तुम्हें नहीं मिलेगी। यतीम का माल हजम नहीं कर पाओगे तो फिर देखना कैसे खाता हूँ। तुम कभी सुकून से नहीं रह सकोगे। अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा। जाओ इस घर से बाहर निकल जाओ। 5 बरसों से इस घर को तबाह कर रखा है। इस बच्ची को भी अपने साथ ले जाओ। मसला हल हो गया? हाँ। तो इसके बाद इससे भी बड़ा काम मुझे देना, ठीक है? शाबाश, कैसे हल किया? चालाक आदमी अपना फन किसी को नहीं सिखाता। सिर्फ एक बात समझ लो कि जब तक पैसा है उस वक्त तक मौत का भी मुकाबला कर सकते हो। हमेशा याद रखूंगा। तुमने मुझे खुश कर दिया। तो अपने बाप की कंपनियों में भी आओ ताकि वहां भी तुम्हें खुश कर दूं। फिलहाल बाय बाय। हेलो, जमीन पर पहुंच गए? अगर पहुंच गए हो तो जितनी दूर तक सर घुमा घुमा कर देख सकते हो देखो, क्योंकि सब तुम्हारी जमीन है। इसी इलाके से एक हाईवे भी निकलने वाला है, यानी जमीनों की कीमत सोने की मानिंद हो जाएगी। तुम ये भी जानते हो कि अरब खरब में कितने सिफर होते हैं? और फिर कहना कि अकबती बुरा आदमी है। हाँ, कमीनी लड़की, किस चीज से लिखा है कि मिट नहीं रहा है? किस चीज से लिखा है? किस से लिखा है? एक साल काम करने के बाद अब मजे करेंगे। और जो फायदा उठाया है। वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। हाँ, पसंद है ना? ये लो। अगर तुम्हारा बाप होता तो हमारी खुशी देखकर दिख कर जाता। अफसोस कि मर गया और नहीं देखा कि कैसा बेटा तरबियत किया है। तुम यकीन करते हो रूह पर? मैं सिर्फ दौलत पर यकीन रखता हूँ, सिर्फ दौलत पर। शाबाश, ये लो। क्या हुआ? नहीं, सुबह से मेरे हलक में कुछ दर्द था। शायद नज़ला हो गया है। मर्द को भी कहीं नज़ला होता है? मैं ऐसा ही हूँ। मैं समझता हूँ कि इतने सारे फायदे का नतीजा है। खुद तुम्हें भी यकीन नहीं आ रहा है। हैरान हो, है ना? नहीं,
कुछ भी मेरी हलक से नीचे नहीं उतरता। तुम सिर्फ अपनी जमीनों के बारे में सोचो जिस पर कॉलोनी बनाना चाह रहे हो। अरे कॉलोनी क्या है, पूरा शहर बनाएंगे। ये पसंद है? नहीं। हेलो, इमरजेंसी। डॉक्टर, मुझे क्या हुआ है? कब से ऐसा हुआ है? कुछ दिनों से ऐसा है। हर तरह का टेस्ट करवा चुका हूँ और उन्हें आपके पास भेज चुका हूँ। मेरी तशख़ीस हल्का कैंसर है। क्या? टेस्ट के नतीजे यही है। ये क्या कह रहे हो डॉक्टर? जरूर गलती हुई है। अफसोस का ऐसा नहीं है। मगर मेरी उम्र ही कितनी है? कैंसर का ताल्लुक उम्र से नहीं होता। डॉक्टर साहब, मैं मरना नहीं चाहता। कैंसर का मतलब मौत नहीं है। मेरे बहुत से मरीज अच्छे हो चुके हैं। मुझे क्या करना चाहिए डॉक्टर? मेरे पास बहुत दौलत है। जो भी करना होगा मैं करूंगा। किस मुल्क में जाऊं तो ज्यादा बेहतर है? कोई फर्क नहीं पड़ता। कैंसर के बारे में पूरी दुनिया में इत्तलात एक जैसी है। फिर मैं क्या करूं? कुछ नहीं, सिर्फ हौसला रखो। छोड़े डॉक्टर, ये बातें मेरे मरने के बाद के लिए छोड़ दे। क्या मैं नहीं जानता कि कैंसर क्या ये अचानक हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। तुम्हारा मर्ज बहुत फैल चुका है और मेरे लिए बहुत ताज्जुब-खेज है। मुझे क्या करना चाहिए? मुझ पर क्या मुसीबत आने वाली है? मुमकिन है आवाज चली जाए या ये कि कुछ खा पी ना सको। यानी मैं बात नहीं कर सकूंगा? हाँ, सिर्फ हिम्मत रखो। कोई घर में नहीं है क्या? पड़ोसी कहाँ हो भाई? अरे ओ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे बहुत बहुत मुबारक हो मेरे प्यारे दोस्त। मेरे टेलीफोन का जवाब भी नहीं देते। क्या हुआ? क्या वाकई बहुत मसरूफ हो गए हो कि मेरे फोन का जवाब नहीं देते? हाँ, अरे अब तो हमारी दोस्ती अच्छे मोड़ पर और पैसा कमाने की मंजिल पर पहुंची है। बात क्यों नहीं कर रहे हो? डॉक्टर ने क्या कहा? सब कुछ खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? मुझे कैंसर हो गया है। चाहे जितना भी खर्च हो, मेरे लिए ढूंढ निकालो। यानी कब? तुम तो कहते थे कि दौलत से
सब कुछ खरीदा जा सकता है। आखिबती, मैं सिर्फ जिंदा रहना चाहता हूँ। जहां से तुम्हारी आवाज मुझे सुनाई दे सके। हेलो। मेरे लिए उस लड़की और उसकी माँ को तलाश करो आखिबती। कहीं नहीं मिल रही है, हर जगह ढूंढ लिया मैंने। जो भी तुम मांगोगे तुम्हें दूंगा आखिबती। भाई कह तो रहा हूँ कि नहीं मिल रही है। मेरी आवाज सुन रहे हो?
सुन रहे हो ना, कहीं नहीं